देखो हायर परचेजेस में हम बात कर रहे थे, और उसमें हम बात करेंगे आज अकाउंटिंग फॉर स्मॉल गुड्स की। जैसे 1000, 1200, 1500 के आइटम है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी इतने इंटरेस्ट की टेबल बनाना, ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो उस कंडीशन में वो क्या करती हैं कि हायर परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ये किस पे बनता है? कॉस्ट प्राइस पे। यानी अगर कोई चीज हमें किस पे दे रखी है? सेल प्राइस पे दे रखी है। अगर कोई चीज हमें किस पे दे रखी है? सेल प्राइस पे, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, किस बात का क्या मीनिंग होगा, क्या फॉर्मेट होगा, वो देखते हैं। तो इधर वाली साइड को तो क्या बोलेंगे? क्रेडिट। इधर वाली साइड हो गई क्रेडिट, इधर लेफ्ट वाली साइड हो गई बेटा डेबिट। इधर आपका क्या आएगा? पर्टिकुलर्स आएगा। इधर क्या आ जाएगा? आपका अमाउंट आ जाएगा। इधर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, इधर अमाउंट आ जाएगा। इधर आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। ये फॉर्मेट है। अब डेबिट वाली साइड में क्या क्या आता है, क्रेडिट वाली साइड में क्या क्या आएगा, इस पर अपन डिटेल में बात करते चलते हैं। तो डेबिट वाली साइड में आएगा एक तो आपका ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर। किसका क्या मतलब होता है, वही बात करते हैं। टू ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, टू क्या आ जाएगा? सेल्स। टू सेल्स आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर आ जाएगा, ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू आ जाएगा। डेबिट में क्या क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर, इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएगा? ओवर ड्यू, टू क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। डेबिट में तो ये तीन चीजें आ जाएंगी, ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर, ओपनिंग इंस्टॉलमेंट, ड्यू, टू सेल्स। किस बात का क्या मतलब है, अभी मतलब मीनिंग समझेंगे। क्रेडिट वाली साइड में क्या क्या आ जाएगा वो देखते हैं। बाय कैश रिसीव्ड आ जाएगा, बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, बाय क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, बाय गुड्स रिपोजेस, अपन सामान उठा लाए उसका, बाय क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर, गुड्स रिपोजेस, REPOSSESSED, उस सामान उठा लाए। अभी एक एक चीज का मीनिंग देखेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर्स, क्रेडिट का टोटल नॉर्मली ज्यादा आएगा, डेबिट का टोटल कम आएगा। अब जो क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा तो किसको शो करेगा? प्रॉफिट को शो करेगा। तो नॉर्मली क्रेडिट का टोटल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, डेबिट का टोटल कम देखने को मिलेगा। तो ये चीज किसको शो करेगी? प्रॉफिट को शो करेगी। अब एक एक चीज का मीनिंग देखते हैं कि कोई किस बात का क्या मतलब है। ये इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू का क्या मतलब होता है, स्टॉक विथ कस्टमर का क्या मतलब होता है। तो ये हमें इन चीजों के मीनिंग मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, डेबिट का टोटल ज्यादा होगा तो लॉस होगा। अब एक एक चीज का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले देखो, पहले क्रेडिट वाली साइड से मीनिंग समझना स्टार्ट करते हैं। कैश मिला कस्टमर से, हमने हमें जो लोगों से पैसा मिला, कैश रिसीव तो समझते ही हो। अब क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू का मतलब क्या है, जैसे समझो 20 इंस्टॉलमेंटें थी, ठीक है। 10 के पैसे आ गए, वो तो हो गई कैश रिसीव्ड। अभी भी कितने के पैसे मांगते हो? 10। 10 में से 2 ओवर ड्यू हो गई, लेकिन लोगों ने क्या दिए? पैसे नहीं दिए। तो ड्यू तो हो गई लेकिन पैसे नहीं दे रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर ड्यू। अब बाकी कितनी रह गई? 8। टोटल कितनी, जैसे जस्ट एग्जांपल लिया है, टोटल कितने इंस्टॉलमेंट बताई थी? 20। 20 में से 10 के तो पैसे आ गए, 2 ओवर ड्यू हो गई। आज भी तो 8 के पैसे मांगते हो, तो जो 8 के पैसे मांगते हो उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर बोलेंगे। गुड्स रिपोजेस का मतलब क्या हो गया कि हम उसका सामान उठा लाए। अब इधर देखो, जैसे क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू होती है, वैसे क्या होती है? ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू होती है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर होता है, जो इस साल का क्लोजिंग होगा वो अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। सेल्स का मतलब समझते ही हो, जितने रुपए का अपन ने सामान बेचा। एक बार वापस सारी टर्म समझो। देखो एक बार वापस सारी टर्म समझते हैं। देखो इधर से देखो, पहले तो कैश मिला, मान लो इंस्टॉलमेंटें थी जो है 21 इंस्टॉलमेंटें थी, जिसमें से अगले ने कितनी दे दी? 7 इंस्टॉलमेंट दे दी।
ठीक है, 21 में से मान लो 8 दे दी, तो अब कितनी रह गई, 13 इंस्टॉलमेंट है रह गई। अब 13 में से मान लो जो है 2 ओवर ड्यू हो गई है, तो बाकी की जो बच गई वो क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर्स हो जाएगा। अब जैसे जो इस साल की क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है, तो वो नेक्स्ट ईयर की क्या हो जाएगी, ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। सेल सेल सही। और गुड्स डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, अपन सामान उठा लाए। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा, डेबिट का टोटल कम आएगा, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैंने कहा था ये कॉस्ट प्राइस पे बनता है, तो किन 3 चीज़ों में प्रॉफिट का मैटर हो सकता है और किन 3 चीज़ों में नहीं हो सकता। देखो सुनो, जहाँ भी स्टॉक आ गया वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, क्यों, जहाँ भी गुड्स आ गए, गुड्स कॉस्ट प्राइस पे भी हो सकता है और सेल प्राइस पे भी हो सकता है। ये सेल्स है, सेल्स आ गया तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या आ गया, गुड्स आ गया। तो अपन कह सकते हैं ना कि ये सामान मेरे लिए तो 1 लाख का था, मैंने 1.5 लाख में बेचा। तो इन 3 चीज़ों पे जिन पे मैंने टिक लगाया है उनमें तो प्रॉफिट का एलिमेंट हो सकता है। किन में नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता। इसमें जैसे आपको किसी आदमी से पैसे मिले 5 लाख, तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हो कि मेरे को 5 लाख मिले जिसकी कॉस्ट प्राइस तो 4 लाख थी और 5 लाख उसकी सेल प्राइस थी, मिल गए 5 लाख, बस ऐसे ही तो बोलोगे 5 लाख मिल गए। आप किसी आदमी से पैसे मांगते हो तो आप 2 लाख मांगते तो यही तो बोलोगे कि 2 लाख मांगते हो, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि उसकी कॉस्ट प्राइस तो 2 लाख थी, मांगता 3 लाख हूँ, ऐसे कुछ थोड़ी बोलते हो। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों पे होता है, नहीं होता है, होता है। ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है और मार्केट प्राइस पे होता है या नहीं होता है, होता है। सेल्स जो होती है वो हो सकती है। तो जिन 3 चीज़ों पे मैंने टिक लगाया है उन चीज़ों में प्रॉफिट का एलिमेंट हो सकता है। अगर ये तीनों चीज़ें, गुड्स डिपॉजिट्स के बारे में अलग से बात करेंगे। अब जिन 3 चीज़ों पे मैंने टिक लगाया है, अगर वो तीनों चीज़ें हमें कॉस्ट प्राइस पे दे रखी है जब तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन 3 चीज़ों पे टिक लगाया है, अगर ये तीनों चीज़ें कॉस्ट प्राइस पे दे रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मान लो ये सेल प्राइस पे दे रखी है तो इनको क्या, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जिन 3 चीज़ों पे कट लगा हुआ है, जिन 3 चीज़ों पे कट लगा हुआ है वो ना तो कॉस्ट प्राइस पे होती है ना सेल प्राइस पे होती है, वो तो जैसी होती है वैसी ही रहेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा तो अपने को पहले तो फॉर्मेट में चीज़ों को जमाना है, लेकिन पहले अपने को ये 3 चीज़ें देखनी है कि ये कॉस्ट प्राइस पे दे रखी है या सेल प्राइस पे दे रखी है। अगर कॉस्ट प्राइस पे दे रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, हो सकता है 3 में से 1-2 चीज़ें कॉस्ट प्राइस पे दे रखी हो, 1-2 चीज़ें सेल प्राइस पे दे रखी हो। तो पहले तो जो जो चीज़ें सेल प्राइस पे दे रखी है उनको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पे, फिर हमें फॉर्मेट में जमाना पड़ेगा। गुड्स डिपॉजिट्स बहुत कम क्वेश्चन में होता है, किसी क्वेश्चन में आएगा जब उसके साथ डिटेल में बात करेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस की। गुड्स डिपॉजिट होता क्या था, जो अपन अगला पैसे नहीं दे रहा था अपन उसका सामान उठा लाए, वो क्या हो गया, गुड्स डिपॉजिट। तो ये तो फॉर्मेट हुआ। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट। बाई चांस कभी डेबिट का टोटल ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, लॉस होगा। लिख ले पहले तो ये फॉर्मेट लिख लें। अब इसमें क्या क्या और प्रॉब्लम आ जाती है अभी अपन बात करेंगे। अब एक तो हम ये बात करेंगे कि कभी कभी ये सेल्स मिसिंग रहती है, तो अगर ये सेल्स मिसिंग रहती है तो अपन इस सेल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में भी बात करते हैं। तो एक तो इस सेल्स का फॉर्मूला लिखो, तो सेल्स का फॉर्मूला लिखो। अगर हम मान लो क्वेश्चन में सेल्स ही गायब हो जाए तो अपन क्या करें, तो अपने को क्या निकालनी आनी चाहिए, सेल्स जो है निकालनी आनी चाहिए। तो देखो सेल्स का जो फॉर्मूला होता है वही होता है ओपनिंग स्टॉक एट शॉप तो एक तो हमें सेल्स का फॉर्मूला जो है वो मालूम होना चाहिए, तो बोर्ड से देख के लिखो। देखो गुड्स, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स का ओपनिंग स्टॉक एट शॉप अगर गायब है तो, प्लस परचेजेस ओपनिंग स्टॉक एट शॉप प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप, ये फॉर्मूला होता है। तो सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है वो देखो। तो सेल्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक एट शॉप प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप। ये कब यूज करेंगे, जब सेल्स मिसिंग होगी। अगर सेल्स क्वेश्चन में डायरेक्ट है जब तो कोई बात ही नहीं है। तो क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले क्या है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपने को क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है और कैसे करना है उस पर भी अपन बात करते हुए वापस चलेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया सेल्स का ओपनिंग स्टॉक एट शॉप प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि कहीं सेल्स ही तो गायब नहीं है,
मान लो अगर सेल्स गायब है तो सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करो, सेल्स। फिर जिन 3 चीज़ों पे मैंने टिक लगाया रेड पेन से, है ना, उन 3 चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। अगर वो तीनों चीज़ें जो है कॉस्ट प्राइस पे दे रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कॉस्ट प्राइस पे नहीं दे रखी है तो अपने को उनको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं एक बार। अब देखो, एक तो होती है कॉस्ट प्राइस और एक क्या होती है, सेल प्राइस। लेकिन इस चैप्टर में सेल प्राइस के लिए क्या वर्ड यूज होगा वो भी देखो। सेल प्राइस के लिए क्या वर्ड यूज होगा, हायर परचेजेस प्राइस। हायर परचेजेस प्राइस को क्या बोलते हैं, सेल्स प्राइस। हायर परचेजेस प्राइस को क्या बोलते हैं, सेल प्राइस बोलते हैं। अभी तो ये केवल टर्म्स बता रहा हूं मैं। कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस हो गई जितने में हमने सामान खरीदा। अब वो कह देगा ओपनिंग स्टॉक एट हायर परचेज प्राइस। उसने बोला ओपनिंग स्टॉक एट हायर परचेज प्राइस, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कॉस्ट प्राइस है या सेल प्राइस है। वो सेल प्राइस है, क्योंकि मैंने क्या कहा इस चैप्टर में सेल प्राइस को सेल प्राइस के नाम से नहीं बोल के क्या बोलेगा, हायर परचेजेस प्राइस बोलेगा। तो अपन क्या बोले, अब सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूड होता है, और वैसे वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते थे उसमें हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता था। तो जैसे उसने बोला ओपनिंग स्टॉक एट हायर परचेज प्राइस, तो यानी उसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक एट सेल प्राइस बोलना चाह रहा है, प्रॉफिट इंक्लूड है। जैसे उसने ये कह दिया ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर एट कॉस्ट प्राइस, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने कहा ओपनिंग स्टॉक एट कस्टमर विथ हायर परचेज प्राइस, तो फिर दिक्कत आ गई ना, उसमें प्रॉफिट क्या होगा, हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे हटता है, सेल प्राइस में से क्या हट जाए, प्रॉफिट। सेल प्राइस में से क्या हट जाए, प्रॉफिट, तो क्या बचती है, कॉस्ट प्राइस बचती है, सीधी सी बात है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर एट कॉस्ट प्राइस, जब कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर एट एचपी प्राइस, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, उसमें से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। और प्रॉफिट किन 3 चीज़ों में होता है, 1 2 3, इन 3 चीज़ों में ही होता है, ठीक है। एक तो बात हो गई। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। ये जो अकाउंट बनता है वो हमेशा किस पे बनता है, कॉस्ट प्राइस पे बनता है। हमेशा किस पे बनता है, कॉस्ट प्राइस पे बनता है। फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये फिक्स फॉर्मेट है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आएगा क्या, नहीं, कभी भी इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं आएगा। क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर कभी सेल्स मिसिंग होगी तो सेल्स किस फॉर्मूले से निकलेगी, सेल्स का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक एट शॉप प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप। उससे क्या निकलेगी, सेल्स। और उससे भी सेल्स जो निकलेगी वो किस पे निकलेगी, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी। किस पे निकलेगी, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी, ठीक है। हायर परचेज प्राइस बोल लो, सेल प्राइस बोल लो। और कभी कभी इसको क्या बोल देते हैं, कई बार और कंफ्यूज करने के लिए क्या वर्ड यूज कर देता है, इनवॉइस प्राइस वर्ड भी यूज कर देता है। तो ये तीनों एक ही चीज के नाम है, ये तीनों एक ही चीज के, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस बोल लो, हायर परचेजेस प्राइस बोल लो या सेल प्राइस बोल लो, ये एक ही बात है, एक ही चीज के क्या है, तीनों नाम है। इनवॉइस प्राइस बोली, हायर परचेजेस प्राइस बोली, सेल प्राइस बोली, एक ही बात है, एक ही चीज के तीनों नाम है। अब देखो बढ़ो आगे। अब बात को आगे कंटिन्यूटी में लेते हुए चलो। आपको अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होगा, इन तीनों में से कोई भी एक टर्म यूज कर लो। हायर, वैसे तो ज्यादा तो ये यूज होगी बुक में, हायर परचेज प्राइस माइनस प्रॉफिट। हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस माइनस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगी, हायर परचेजेस प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये सीधा सीधा सा रहेगा, हायर परचेज प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये सीधा सीधा सा मैटर रहेगा। वापस बोल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हुआ, बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी चीज को खरीदने की कीमत क्या होती है, जो उसकी बेचने की कीमत होती है माइनस प्रॉफिट। बेचने की कीमत के लिए 3 वर्ड है, इनवॉइस प्राइस, हायर परचेज प्राइस, सेल प्राइस। ज्यादा वर्ड क्या यूज होगा, माइनस प्रॉफिट। अब हायर परचेज प्राइस नहीं देके कभी इनवॉइस प्राइस दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसमें तो हायर परचेज प्राइस दे नहीं रही। हायर परचेज प्राइस और इनवॉइस प्राइस एक ही बात के नाम है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब एक तो ये सीधी सीधी सी बात होगी। दिक्कत दूसरी इसके अंदर ये है कि थोड़ी सी हमें प्रॉफिट की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, ड्यू तो क्या रहती है, सेल प्राइस, और प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे दिया हुआ रहता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो वो थोड़ी सी हमें दिक्कत क्रिएट करता है, तो वो हमें प्रॉफिट निकालना आना
चाहिए, तो उस पर भी अभी बात कर लेते हैं। अब उसका तो आप एक सीधा सा रिलेशन ध्यान रखो, फ्रैक्शन वाला ध्यान रखो तो वो ज़्यादा ठीक है। अगर हम किसी चीज़ पे 1/2 कमाते हैं, कॉस्ट पे अगर अपन कितना कमा रहे हैं 1/2, तो सेल्स पे हम कमाएंगे 1/3। इस पे अगर हम 1/3 कमा रहे हैं तो इस पे कितना कमाएंगे 1/4, इस पे 1/4 कमा रहे हैं तो कितना कमाएंगे 1/5। ये और लिख लो, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो ये तीन ही कंडीशन ज़्यादा चलेगी। तो क्वेश्चन में अगर कॉस्ट पे अपन 1/2 कमा रहे हैं तो सेल्स पे कितना कमाएंगे 1/3, कॉस्ट पे 1/3 कमा रहे हैं तो सेल्स पे कितना कमाएंगे 1/4, उस पे 1/4 कमा रहे हैं तो कितना कमाएंगे 1/5 कमा लेंगे। ये सीधा सा मैटर है हमारा। अब देखो क्वेश्चन करने की बात करते हैं, इसमें और भी धीरे धीरे नई चीजें आएंगी, लेकिन अभी मैंने बेसिक बातें आज जो है अभी बताई है, तो जिससे क्वेश्चन करने का थोड़ा हमारा दिमाग में मैटर सेटल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो कुछ बेसिक चीजें तो जो है मैंने बता दी है। अब खोलो पेज नंबर, खोलो उसी चैप्टर का 3.34, जो चैप्टर चल रहा था वही खोलो। पेज नंबर खोलो 3.34, इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखो। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे आओ। एक स्मॉल ट्रेडर है, सामान बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। देखो सुनो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया, कट करो, 1/4 ऑन क्या हो गया कॉस्ट, यही मतलब हुआ। लिखो सबसे पहले तो ये लिखो, तो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 25/100। अब 25/100 को कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो 1/4 ऑन क्या आ गया कॉस्ट आ गया। ठीक है भाई, तो कॉस्ट पे अपन कितना कमा रहे हैं 1/4। अब बढ़ो आगे। अब देखो इन्होंने क्या क्या चीजें दे रखी है अपने को। 1 अप्रैल को क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू दे रखा है। फिर सेल्स दे रखी है, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, कैश रिसीव्ड और हायर परचेजेस स्टॉक विद कस्टमर एट एचपी प्राइस। पहले तो क्वेश्चन में देखो सेल्स गिवन है या नहीं है, तो सेल्स तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब अपने को तीन चीजों में ये प्रॉफिट का नाटक होता था। किन किन तीन चीजों में होता था? ओपनिंग स्टॉक, एक तो तीन चीजों में नाटक होता था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स पे। अब किन किन तीन चीजों में प्रॉफिट का नाटक होता था वो देखते हैं। एक तो होता था ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर पे होता था। ये तीनों चीजें हमें किस पे चाहिए? कॉस्ट प्राइस पे चाहिए। कौन कौन सी? ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, सेल्स और क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर। ये तीनों चीजें हमें किस पे चाहिए? कॉस्ट प्राइस पे चाहिए होती है। ये सीधी सी बात है। अब इसमें से सेल्स तो ऑलरेडी हमें किस पे दे रखी है? कॉस्ट प्राइस पे दे रखी है, तो इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेल्स तो हमें ऑलरेडी किस पे दे रखी है? कॉस्ट पे। इन तीन चीजों पे ही तो मैंने कहा था कि इन तीन चीजों पे ही तो ये कहा है कि ये तीनों चीजें हमें किस पे चाहिए? कॉस्ट प्राइस पे। देखो फॉर्मेट में टिक लगवाया था ना, मैंने कहा था अलग अलग बोर्ड पे अलग पेन से, रेड पेन से टिक लगा रखा था कि ये तीनों चीजें किस पे चाहिए हमें? कॉस्ट प्राइस पे। ये तीन ही तो चीजें चाहिए। अब तीन में से ऑलरेडी एक चीज तो कॉस्ट प्राइस पे दे ही रखी है, तो उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो केवल दो चीजें कौन कौन सी रह गई? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इनको हम किस पे बना लेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। अब सुनो, अब अगर बोर्ड पे देखो, इनकी सेल प्राइस कितनी दे रखी है? 10,000। 10,000 दे रखी है। इसमें से क्या माइनस होगा? प्रॉफिट। 10,000 में से क्या माइनस होगा? प्रॉफिट। तो ये किस पे बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस पे। अब देखो हम 1/4 किस पे कमा रहे थे? कॉस्ट पे। तो सेल पे कितना कमाएंगे? 1/5। और इधर लिख देते हैं 1/4 ऑन कॉस्ट कमाएंगे, तो 1/5 ऑन किस पे कमाएंगे? सेल्स पे। तो 10,000 का 1/5, 10,000 का 1/5 कितना आ जाएगा? 2,000। 10,000 का 1/5 कितना आ जाएगा? 2,000। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000। ये हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस। लिख लो। तो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कमाया, तो कॉस्ट पे कितना कमाया? 1/4। तो कॉस्ट पे अपन कितना कमा रहे हैं? 1/4। तो सेल्स पे कितना कमाएंगे? 1/5।
अब ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर कितना दे रखा है, 10,000। किस पे दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पे दे रखा है, एचपी प्राइस पे दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पे दे रखा, सॉरी किस पे दे रखा है, एचपी या सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस, तीनों एक ही बात है, इस पे दे रखा है। हमें किस पे चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे चाहिए। कितना प्रॉफिट, 1/5, 10,000 का 1/5 कितना आ गया, 2,000। कम कर दो, कितना हो गया, 8,000। आगे आओ, सेल्स ऑलरेडी किस पे दे रखी है, कॉस्ट प्राइस पे। सेल्स देखो कितनी थी, 24,000। ये ऑलरेडी किस पे दे रखी है, कॉस्ट प्राइस पे दे रखी है, तो इसकी कोई टेंशन है नहीं। इसको चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। 10,000 रुपये सेल प्राइस है, 1/4 नहीं, 1/4 तो किस पे है, कॉस्ट पे। तो सेल्स पे कितना होगा, 10,000 का 1/5 निकालना कितना आएगा, 2,000 आएगा। भैया 10,000 कॉस्ट प्राइस है या सेल प्राइस है, हाँ तो 2,000 ही तो प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस का 4th क्लास से फॉर्मूला पढ़ा है, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। 4th क्लास में पढ़ाया करते थे कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये हमने बहुत क्लियर शब्दों में बोला कि ये क्या है, सेल प्राइस है, ये लो ये सेल प्राइस है, माइनस क्या होगा इसमें, प्रॉफिट। प्रॉफिट 1/4 है कॉस्ट पे। कॉस्ट पता है क्या अपने को, नहीं पता। क्या पता है, कॉस्ट पे 1/4 है, तो सेल पे कितना होगा, 10,000 का 1/5, 10,000 इंटू 1/5, 5 से 10 कितनी बार कटा, 2 टाइम, ये 3 जीरो, तो 10,000 माइनस 2,000 कितने बचे भाई, 8,000 बच गए क्या, ठीक है। अब बढ़ो आगे। सेल्स ऑलरेडी किस पे दे रखी है, कॉस्ट प्राइस पे दे रखी है, कोई टेंशन है ही नहीं। अब आओ क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर पे आओ, सेम ऐसे ही। अब क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एट एचपी प्राइस। एचपी प्राइस बोल लो, सेल प्राइस बोल लो, इनवॉइस प्राइस बोल लो, सब एक ही चीज के नाम है। कितना दे रखा है, 8,000। 8,000 इसमें से माइनस क्या होगा, प्रॉफिट माइनस होगा। प्रॉफिट वैसे ही माइनस होगा। प्रॉफिट क्यों माइनस होगा, चाहिए किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। चाहिए किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। दे क्या रखी है, एचपी प्राइस। एचपी प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस। एचपी प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। 8,000 कॉस्ट पे कितना दे रखा है, 1/4, तो सेल पे कितना था, 1/5। 8,000 का 1/5 निकाल लेंगे, कितना आएगा, 1600 आएगा। अब कितना बचा, 6400। अब जब फॉर्मेट बनाएंगे तो हम ये वाली वैल्यूज लिखेंगे उसके अंदर। अब हमें क्या बनाना है, केवल फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में गुड्स रिपोजेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उससे अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन में है तो वो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ देंगे उसको, लिखेंगे ही नहीं। अब अपने फॉर्मेट में चीज़ों को जमाने की बात करते हैं अपन। अब ये हमारा फॉर्मेट था, अभी तक इस पे राइट और रॉन्ग टिक लगे हुए हैं। राइट का मतलब क्या था, इसमें राइट का मतलब क्या है कि ये तीनों चीज़ें जो रेड पेन से राइट है जो है वो किस पे होंगी, कॉस्ट प्राइस पे। अभी देखो ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, अब एक बार बोर्ड पे देख लो। ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर अभी हमने निकाला, कितना निकाला भाई, 8,000, अभी निकाला 8,000, ठीक है। सेल्स ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस पे दे रखी थी, कितनी, 24,000। ये अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 6,400, ये इधर लिख दिया हमने। इसके बाद बढ़ो आगे। बाकी की जो 3 चीज़ें बच गई, बाकी की 3 चीज़ें बच गई, उनमें कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस का कोई चक्कर होता ही नहीं है, जैसी दे रखी है वैसी की वैसी चिपका दो। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर बोलो भाई, कितने का दे रखा है, 30,000। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, क्लोजिंग वाली बोलना, ओपनिंग वाली मत बोल देना। कितनी है, 4,000। ओपनिंग वाली कितनी दे रखी है, 2,000। ओपनिंग वाली 2,000। ये सारी वैल्यू हमने लिख दी। अब बस अब क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस कर लो और क्या निकाल लो, प्रॉफिट है निकाल लो। इसको क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट बोलेंगे। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 40,400, माइनस डेबिट का टोटल कर लो, अपना प्रॉफिट आ